वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और यहाँ पे सॉलिड स्टेट की ये थर्ड लेक्चर है। अगर बाकी दोनों लेक्चर नहीं देखिए बॉस तो अभी देखो, उसे देख के ही आगे समझ में आएगा कि चलेगा क्या इस चैप्टर में। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और ये लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा सॉलिड स्टेट का और ये चैप्टर खत्म। ठीक है। तो इसके पहले हमने देखा कि जो भी सॉलिड होते हैं वो क्यों पढ़ना है सॉलिड, पहले तो ये देखा। फिर दोबारा हमने ये देखा कि सॉलिड ठीक है बॉस, जो पार्टिकल होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है। उनके बेसिक अरेंजमेंट को हमने क्या कहा, यूनिट सेल। यूनिट सेल बहुत ज्यादा हो गए तो कहा लैटिस हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने भी लैटिस के बारे में, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा कि उसमें कितने नंबर ऑफ अल्टीमेट एटम्स आएंगे। ठीक है। आज हम देखते हैं कि एक हमारे पास क्यूब है। ठीक है। नॉर्मल क्यूब है और उसमें जो एटम अरेंज कर रहे हैं हम, वो किस तरह से कर सकते हैं। पैकिंग के बारे में ये पूरा पूरा हमारे पास ये आपका वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है। पैकिंग क्या होती है, ठीक है। पैकिंग क्या है, हमने इसके पहले देखा था कि जो भी हमारे पास यूनिट सेल आ रहा था, ठीक है, जो भी हमारे पास बॉस यूनिट सेल आ रहा था, तो हमने बोल दिया था कि भाई अगर सिंपल होगा तो कोने कोने पे होगा यूनिट सेल। ठीक है। अगर सिंपल होगा तो ये कोने कोने पे होगा। अगर बॉडी सेंटर्ड होगा तो एक बीच में बॉडी के हो जाएगा। और एफसीसी होगा तो तीनों फेसेस पे हो जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या ये तरीका सही है दिखाने का? हाँ, ये समझने के लिए तो आसान है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसे होंगे? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होंगे, ये ऐसे पास पास होंगे। ठीक है। ये क्या होंगे? ऐसे पास पास होंगे, जिसका 3D फिगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो पैकिंग जो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, दैट विल बी अबाउट पैकिंग। पैकिंग क्या है कि ये जो हम लोग सॉलिड स्फेयर्स रख रहे हैं, और ये सॉलिड स्फेयर्स जनरली क्या होंगे, आयंस होंगे, आयंस या पार्टिकल। ये आपस में कैसे अरेंज होंगे एक दूसरे से। ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बहुत बेसिक से, कि अगर ये पैकिंग वन डायमेंशन होगी, वन डायमेंशन जस्ट लाइक कि जैसे आप स्कूल में लाइन लगाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो भी आप आयंस होगा उसको एक सिंगल लाइन के फॉर्मेट में आपने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है। एक अरेंजमेंट है, इसमें ये जानना है। दूसरा जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जैसे लेट से आप यहाँ हैं, ठीक है, एक सेकेंड, यस, लेट से आप ये क्रॉस वाले मार्क के हैं, तो कोऑर्डिनेशन मींस आप किसको किसको टच कर रहे हैं, कितने लोगों को टच कर रहे हैं, दैट विल बी योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जब भी कोई भी आयंस या कोई भी पार्टिकल जो होगा, ठीक है, या कोई भी स्फेयर होगा, अगर वो वन डायमेंशन पैकिंग में होगा, वन डायमेंशन पैकिंग में होगा मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में होगा, तो वो मिनिमम दो लोगों को टच करेगा, एक और एक, ये दो। ठीक है। तो इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। ये पूरा जो भी थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है इसमें बस यही लिखा है। ठीक है। पैकिंग आपको समझ में आ गई। पैकिंग तीन तरीके से हो सकती है, कौन कौन से, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में हमने देखा। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ अल्टीमेट नेबर्स। अल्टीमेट नेबर्स मीन्स जो हमारे आसपास हमको टच करेंगे, जो भी लोग टच करेंगे वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है, हम समझने के लिए अपने क्यूब में ऐसे मिलाते हैं। ठीक है। मे इट बी सिंपल, मे इट बी फेस सेंटर्ड, या मे इट बी बॉडी। समझने के लिए हमने सिंपल को ऐसे बना लिया, फेस को ऐसे बना लिया और बॉडी सेंटर्ड को ऐसे बना लिया। ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में दिखते कैसे होंगे, ये ऐसे दिखते होंगे। ठीक है। और अगर यूनिट सेल के अंदर से देखें कि उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो भी अगर सिंपल क्यूबिक है तो ये जो किनारे वाले हैं इनका 1/8%, 1/8 क्या कहते हैं, पार्ट ही उस यूनिट सेल के अंदर रहेगा, बाकी सारा बाहर रहेगा। तो ये पर्सपेक्टिव था हमारे समझने का सिंपल तरीके से। ये एक्चुअल में क्या होता अगर बाहर से देखते तो, और अगर हम इस यूनिट सेल के अंदर से देखें तो कैसा दिखेगा। ठीक है। तो यही मैं बता रहा था, पैकिंग इफिशियंसी में हमें ये पढ़ना है कि ऑब्वियसली अगर आपके पास एक रूम है और उसमें आप इमेजिन करो कि एक बड़े बड़े बॉल्स इस तरह से पुट करके रख दिए, ठीक है, जो कि यहाँ यहाँ देखो साइड वाइज टच कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली यहाँ दिखाते नहीं है कि ये टच कर रहे हैं, लेकिन ये रखे कैसे होते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए। तो भी कुछ खाली स्पेसेस आ जाएगा, देखो, तो भी कुछ खाली स्पेसेस, वेकेंट स्पेसेस क्या हो जा रहा है, आ जा रहा है। और वही इफिशियंसी बताएगा कि अगर आप किसी यूनिट सेल में कुछ एटम्स अगर अरेंज हैं तो उस यूनिट सेल का कितना परसेंट जो वॉल्यूम है वो कवर कर रहे हैं ये आयन, एंड दैट इज पैकिंग इफिशियंसी।
इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि तुम एक काम करो, एक बॉक्स ले लो और उसमें पत्थर डाल दो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर। ठीक है, पत्थर डालने के बाद तुम्हें लगेगा कि वो बॉक्स भर गया है, लेकिन बॉस अगर जब उसमें पानी तुम डालोगे तो स्टिल वो क्या हो जाएगा, बॉक्स फिल होगा। जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो भी पत्थर तुमने उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर पुट किया है, उसके बीच में कहीं ना कहीं खाली जगह होगी। और ये कितनी खाली जगह होगी या वो पत्थर कितना परसेंट ऑक्यूपाई करेगा इस क्यूब को, दैट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी। नाउ रिप्लेस दैट पत्थर विथ दिस स्फेयर्स एंड रिप्लेस दैट बॉक्स विथ दिस क्यूब। तो ये अगर हम स्फेयर्स को इस बॉक्स में अरेंज करें, मे इट बी सिंपल, मे इट बी एफसीसी और मे इट बी बीसीसी, तो कितने परसेंट ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी। और इसको समझने के लिए ही हमने क्या किया है, बेसिक तरीके से स्टार्ट किया है कि या तो वो वन डायमेंशनल हो सकता है, वन डायमेंशनल होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, टू, या फिर टू डायमेंशन हो सकता है। अच्छा, टू डायमेंशन में भी इस पूरे थ्योरी में क्या बोला है, देखो एक सेकेंड, टू डायमेंशन में भी अगर हम बनाते हैं तो टू डायमेंशन में दो तरीका हो सकता है। देखो, या तो हम ऐसे ऐसे पैक करें, ये एक पैटर्न हो गया हमारा, ठीक है, और इसी के नीचे सेम यही लाइन, जैसे स्कूल में लाइन लगती है असेंबली की, सेम पैटर्न में जाए। ठीक है, एक तो ये तरीका है। तो अगर इस पैटर्न को हम ए बोल रहे हैं तो इस पैटर्न को भी क्या बोलेंगे, ए, क्योंकि दोनों का पैटर्न क्या है, सेम है। टू डायमेंशन होता क्या है, वन और वन, दो डायमेंशन हो गए। ठीक है, एक ये तरीका है मेथड वन। या मेथड टू ये है कि आप इसको अरेंज करो, ध्यान से समझना, बहुत आराम से समझना है बॉस। ठीक है, या तो इसको अरेंज करो और इसको ए टाइप बोल दो, ठीक है, और इसके जो गैप्स हैं उनके बीच में क्या करते जाओ, अरेंज करते जाओ। और क्योंकि ये लाइन पहले वाले लाइन से अलग होगी तो ये क्या होगी, बी। ठीक है, और फिर अगेन इसके गैप में पुरानी वाली लाइन फिर रिपीट करेगी अपने आप को, और दैट विल बी क्या हो जाएगी, अगेन ए हो जाएगी। ठीक है, तो या तो ये तरीका है। सर इसका करने का क्या फायदा है, इसका करने का बॉस ये फायदा है कि अभी तो ये मैं रफली बनाया हूं तो क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्पेस एंड स्पेस जो बच रही है वो कंपैरेटिवली ज्यादा बच रही है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा कब होगी, जब वो ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली ये स्पेसेस क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम में देखो, डायग्राम में देखोगे तो समझ में आएगा, ये पूरा वही बात कह रहा है कि आप कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, या तो ए टाइप, ठीक है, या फिर ए बी टाइप। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। हर जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे उसमें क्या होगा, उसमें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नंबर में तुम्हारे चेंज आ जाएगा। देखो कैसे, ये देखो, ये एकदम ए टाइप है। इसके अंदर अगर तुम किसी एक एटम को पकड़ो, जैसे इसमें इस एटम को पकड़ा है, ठीक है, इस एटम को पकड़ा है, तो इससे सटे हुए कितने मेंबर है, वन, टू, थ्री और ये फोर। ठीक है, वन, यहां पे क्या हो गया, टू, ये हो गया थ्री और ये फोर। ठीक है, तो जब हम सेम लाइन करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, चार नेबर हैं इसके सामने। लेकिन वही जो हमने पैटर्न बदला, ए बी लाइन, ठीक है, ए बी लाइन पकड़ा, तो यहाँ पे अगर हम किसी एक को सेलेक्ट करें तो इससे कितने मेंबर टच होंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स मेंबर टच होंगे। ठीक है, तो इन्हीं में क्या होगा, अलग अलग नाम हम इसको दे देते हैं। अगर हम जो भी लाइंस तुम्हारा अरेंज करेंगे, अगर दैट विल बी सिंगल मींस ए टाइप, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ठीक है, और इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, देखो एक मिनट पूरी वीडियो दिखा। हाँ, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो एक स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, और वहीं पे इसको हम लोग बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक हेक्सागोनल बन रहा है। तो अगर तुमसे पूछे तो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, फोर हो जाएगा बॉस, और हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। बहुत आराम से इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि ये जो है इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए बहुत आराम आराम से चल रहा हूं। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हो गया फोर, और यहाँ पे क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। ये हो गया हेक्सागोन, हेक्सा, और ये क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टू डायमेंशनल हमने देख लिया,
वन डायमेंशन में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर थे, 2 होता था केवल एक ही टाइप का। अगर 2 डायमेंशन में है तो भाई हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक में स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगा जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता था हमारा 4, और एक में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता था जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनता था 6 बनता था। नाउ बारी है थर्ड डायमेंशन की। थर्ड डायमेंशन में भी ऐसे ही कर लो, थर्ड डायमेंशन में भी ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसके डायरेक्ट इमेजेस को देखो। हमने क्या किया, ये जो 2 डायमेंशन में स्क्वायर टाइप था इसी के ऊपर सेम पैटर्न हम रखते हैं, इसी के ऊपर क्या रखते हैं, सेम पैटर्न रखते हैं, और इमेज हमको कुछ ऐसी मिली। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे भी अगर किसी एक पार्ट को तुम सेलेक्ट करोगे, एक पार्ट को तुम सेलेक्ट करोगे तो इसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट में भी उतने ही मेंबर्स आएंगे। ठीक है, उतने ही मेंबर्स आएंगे, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी लगभग वैसे ही आएंगे। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुम इमेजिन करो तो कितने आएंगे, लगभग पहले ही जितने आएंगे जिस हिसाब से मेंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे में जब आते थे, जो नीचे वाले पैकेट आते थे उसमें ये 4 इससे टच हो रहे हैं। ठीक है, नीचे में क्या हो जा रहे हैं, इससे 4 टच हो रहे हैं, तो ऊपर वाला तो अलग लाइन हो गया ना, तो उससे भी अलग ही 4 ही टच होंगे, एक्स्ट्रा कोई मेंबर टच नहीं होगा 3 डायमेंशन में। और यहाँ पे भी अगर इसके ऊपर यही 3 डायमेंशन बनाते हो तो ऑलरेडी हमको जो एटम पकड़ रहे हैं उसके अगल बगल देखना है उसके नेबर्स कितने होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के अगर 3 डायमेंशन हम देखेंगे तो 3 डायमेंशन में 2 तरह की हो जाएगी, एक स्क्वायर हो जाएगी जिसमें अगर 2 डायमेंशन होता था तो 4 होता था, देखो, और प्लस इसमें हम क्या कर लेंगे, 2 ऐड कर लेंगे। 2 ऐड क्यों कर लेंगे बॉस, क्योंकि भाई एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे भी तो इसके टच हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसमें भी हम ऐड कर लेंगे आगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें इंपॉर्टेंट है, वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर फर्स्ट लेयर। ठीक है, वॉइड्स जो भी तुमको खाली जगह मिल रही है 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर का थोड़ा सा इशू है, अभी इसको आगे देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशन हमने क्यों करना है, क्योंकि 3 डायमेंशन ही एक्चुअल में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में हमने देखा कि जब तुम इमेजिन करो कि तुम एक बॉल है और उसको तुम अरेंज कर लो इन द फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के फॉर्म में अरेंज कर लो जैसे यहाँ पे अरेंज हुआ है। ठीक है, तो उसमें 2 तरह की खाली जगह मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, एक खाली जगह को हम लोग क्या कह देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, टेट्राहेड्रल मीन्स ये शेप होगा टाइप का, ऐसी जगह खाली होगी, मीन्स एक फनल टाइप का जगह मिलेगा। ठीक है, और एक क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल मीन्स वो कॉम्बिनेशन होगा 2 टेट्राहेड्रल का, कुछ इस तरह, डबल फनल, डबल साइडेड कोन टाइप का एक तरह से इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर क्लोज पैकिंग में देखो तो जैसे यहाँ पे अगर क्लोज पैकिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां नीचे में एलिमेंट्स आ जाएगा या जहां जहां नीचे में आयंस स्फेयर आ जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा, नीचे आयन आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, तो देखो इसका मतलब ये है कि भैया हमने एक लाइन रखी, ये लाइन रखी हमने, ठीक है, और यहाँ पे हमने, देखो थोड़ा सा बेटर तरीके से इसको बना दीजिए। हमने यहाँ पे एक ऐसे बनाया कि भैया रखा जा रखा जा रखा जा, ठीक है, और हमने इसको ऐसे देखा, ये रहा ये रहा। ठीक है, और हम ये नीचे रखे हुए स्फेयर्स होंगे, ये नीचे रखे हुए स्फेयर्स होंगे, ध्यान देना, ये क्या होंगे, नीचे रखे हुए स्फेयर्स होंगे। ठीक है, तो ऊपर से खाली जगह है लेकिन नीचे से आके क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होगा नीचे के साइड, ऐसा। ठीक है, मीन्स तुम ऐसे देख सकते हो, इसको बड़ा सा बना दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, जो कि ये ट्रायंगुलर होगा, सॉरी एक मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लो, समझो एकदम आराम से। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगुलर जगह खाली थी और ये नीचे ऐसे बन रही है। ठीक है, ये खाली जगह, तो ये देखिए नीचे बंद क्यों हो जा रही है, क्योंकि नीचे एक और स्फेयर रखा हुआ है, इधर भी स्फेयर है, इधर भी स्फेयर है, इधर भी स्फेयर है, और नीचे भी एक स्फेयर है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, टेट्राहेड्रल बन रहा है।
लेकिन बहुत सारे स्पेसेस ऐसे होंगे जहाँ पे नीचे स्फेयर नहीं होंगे, नीचे पूरा पूरा खाली होगा। ठीक है, तो जहां नीचे पूरा पूरा खाली होगा वहां पे दो टेट्राहेड्रल आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और उस जगह पे क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ठीक है, कभी भी क्लोज पैकिंग में ये देखना है कि जो भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स जो जनरेट होंगे वो हाफ होंगे टू द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जितने टेट्राहेड्रल बनेंगे, अगर टेट्राहेड्रल वर्ड्स अगर 50 बन रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, 25 ही होंगे। ठीक है, इसको इमेजिन करने के लिए तुम्हें 3D व्यू देखना पड़ेगा। तुम उसका एक एग्जांपल ले सकते हो। तुम क्या करो, तुम्हारे घर में आलू आया होगा, और मैं भी ऐसे ही करता था यार, आलू से बना देता था। ठीक है, आलू को एक के ऊपर एक रखो, 4-5 लेयर रखोगे, समझ में आ जाएगा। 4-5 लेयर मीन्स 4-5 आलू रखो, और उसके ऊपर 2-3 आलू रखो। 2-3 आलू रखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होता है और टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पे दोनों जगह खाली हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो दोनों जगह खाली, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों जगह खाली हो रहा है, और यहाँ पे देखो नीचे कुछ आ जा रहा है, ये दिख रहा है नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। जहां जहां दोनों जगह खाली हो रहा है, देखो थोड़ा सा इमेजिन करो, ये नीचे का सरफेस है और ऊपर का सरफेस अलग है, और दोनों जगह खाली हो रहा है, तो वहां पे क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। और जहां एक जगह खाली है वहां पे क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। याद रखना कि टेट्राहेड्रल विल बी हाफ ऑफ दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। जितना टेट्राहेड्रल बनेगा, ऑक्टाहेड्रल उसका क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला चैप्टर है। देखो जैसे ये यार बना के दिखाया है, यहाँ पे ऐसे बनाया ट्रायंगुलर, ये होगा हमारा टेट्राहेड्रल, और जहां पे डबल साइडेड कोन टाइप का ये मान लो, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ठीक है, अच्छा देखो इमेजिन करो कि ये हमारी पहली लेयर है। ठीक है, यहाँ से हमको पता चलेगा ये हमारी हो गई पहली लेयर का एक एलिमेंट, ये हमारा हो गया दूसरे लेयर का एलिमेंट, ये हमारा हो गया तीसरे लेयर का एलिमेंट, और ये हमारा हो गया चौथे लेयर का एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे अब देखो जब ये आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जा रहा है। ठीक है, और जब बंद रह रहे हैं तो ऊपर क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो कहानी ये है कि इसमें ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि जो भी आप एससीपी और सीसीपी मेथड यूज कर रहे हैं, हेक्सागोनल और क्लोज क्यूबिक पैकिंग, ठीक है, वहां पे जो स्फेयर होगा वो कांटेक्ट होगा कितने स्फेयर से, 6 स्फेयर से अपने ही लेयर में, अपने ही साथ के लेयर में। अगर कोई भी स्फेयर लोगे तो कितने मेंबर से कनेक्टेड होगा, 6 बंदों से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। देखा, ठीक है, उसके बाद 3 ऊपर के हो गए और 3 नीचे के हो गए। ठीक है, ध्यान दो, इसके ऊपर 3, जैसे ये जो है हमने लेयर बनाया, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं, हमारे पास ये हमारा है और ये इसके सामने फूल बनाया हुआ है, 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 बना हुआ है। अब ऊपर 3 रखे हुए हैं, 1 2 3, और सेम इसी तरह इसके नीचे भी क्या रखे हुए हैं, 3। अब यार इमेजिन कर लो नीचे भी 3 रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो भी आयन होगा, जो भी बीच वाला है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 12 हो जाएगा। 3 ऊपर के प्लस 3 नीचे के 6, और प्लस 6 बगल के, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ में आया। फिर अगेन अगर ये नहीं समझ में आया तो जो तुम आलू के स्टैक्स बनाओगे उससे तुम्हें थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। इमेजिन करके देखो कि बहुत सारे रखे हुए आलू, और यहाँ पे हम लोग इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना है, ठीक है, कोई भी जहां पे ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, तो हम ये देखें कि हमारे पास बीच में एक है और उसके बगल बगल में क्या है, 6 होंगे। ठीक है, हेक्सागोनल वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, 6 होते थे। अब अगर इसके ऊपर 1 2 और 3 आ गया, थोड़ा सा 1 मिनट, 1 2 3, 1 2 और 3 आया, और सिमिलरली इसी की यहीं पे 1 2 और 3 आ गया, तो कितने हो गए ओवरऑल, 12 हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरा करना। ठीक है, इसका एक मैं विजुअलाइजेशन एक बार करा दूंगा 3D से। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बॉस इसको समझने में, लेकिन 3D वे में अगर देखोगे तो बहुत प्यार से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये भी वही चीज है, कवरिंग द टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कोशिश इन वॉइड्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो जनरली किस में पाए जाते हैं, मैग्नीशियम और जिंक वाले में ज्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, तो कवर करने का तरीका है, देखो ये जो मैं बता रहा था सब तो बना हुआ है बॉस, सब बना हुआ है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वो होल कहाँ बन रहा है और ऑक्टाहेड्रल होल्स कहाँ बन रहा है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो, बात वही चीज कह रहा है कि देखो इसका हमने निकालना था। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा हिला देता हूँ। हाँ, ध्यान से, हमें क्या करना था, इस येलो वाले पे जहां पे अभी मैं ब्लू मार्क मार रहा हूं वहां पे उसका निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो तुमने देखा उसके अगल बगल कितने हैं, 6 हैं, इस लाइन में कितने हैं, 6। और इस पर्टिकुलर एटम को ऊपर में कितने टच करेंगे, 3 टच करेंगे, और नीचे में कितने टच करेंगे, 3 टच करेंगे। ठीक है, तो समझ में आएगा बॉस, थोड़ा थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, यहाँ पे यही समझने में थोड़ी सी इशू होती है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी अगेन, अब ये मजेदार टॉपिक है, हमें निकालना है कि अगर हमारे पास प्रिमिटिव क्यूब है या सिंपल क्यूब है तो उसमें जो है स्पेसिस कितने परसेंटेज तक वो यूज करते हैं। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो आराम से देखो, हमें पैकिंग एफिशिएंसी, किसी चीज की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, जो भी स्फीयर्स आ रहे हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट का। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे पता चलेगा, हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब हमें तो पहले ये पता होना चाहिए कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में नंबर ऑफ क्यूब कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ क्यूब कितने होते हैं बॉस, ये दिख रहा है ना, नंबर ऑफ क्यूब कितने होते हैं, 1 होते हैं, याद है, एक एक साइड से 1/8 पार्ट ही आता है, तो ओवरऑल पूरा साइड में कितना हो जाता है, 1 क्यूब हो जाता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4πr³ अपॉन 3 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब की जगह। ठीक है, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर कितने हैं, 1 है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, इस पर देखो, फिर सोल्यूशन पार्ट भी देखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब। अच्छा, ठीक है, जरा ये देखो कि यहां पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, यही तो होगा ए, ये जो क्यूब का साइड, क्या ये आर प्लस आर के बराबर है, देखो यहां से यहां तक आधा इसका आर, ये लाइन तक, ये पूरा हो गया आर, और ये दूसरा लाइन क्या हो गया, आर। ठीक है, ये पूरा आधा आर और ये क्या हो गया, आर। तो हम क्या लिख सकते हैं,